अंटार्कटिका। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक बड़े, इचीले और सुनसान जगह की तस्वीर आती है। दुनिया के सबसे निचले हिस्से में स्थित अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां हर चीज एक्सट्रीम है। 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में स्वीपा हुआ अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ यह दुनिया के मीठे पानी के भंडार का लगभग 90% हिस्सा मेता है। अपनी कठोर परिलोकेशनों के बावजूद अंटार्कटिका लुभावनी सुंदरता का स्वेरन है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर, विशाल आइसबर्ग्स और विशाल अनछुए परिदृश्य प्राकृतिक स्प्लेंडर की एक तस्वीर दिखाते हैं। आइए इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के मिस्ट्रियों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। अंटार्कटिका अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यह पृथ्वी पर अब तक रेट्स किए गए सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड मेता है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। कॉन्टिनेंट दो मुख्य वेदरों का एक्सपीरियंस करता है, गर्मी और विंटर। अक्टूबर से फरवरी तक गर्मी के महीनों के विजिटिंग यहां लगभग लगातार सूरज चमकता कांता है। हालांकि तब भी तापमान शायद ही कभी जमने से ऊपर जाता है। अंटार्कटिका में सर्दी बिल्कुल अलग कहानी है। मार्च से सितंबर तक कॉन्टिनेंट अंधेरे में डूबा कांता है और सूरज मुश्किल से दिखाई देता है। तापमान अकल्पनीय लोज तक गिर जाता है और भयंकर बर्फ के तूफान आइसी ईले परिदृश्य में फैल जाते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस कई कारणों से अरेती हैं। कठोर जलवायु के बावजूद अंटार्कटिका पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल के ज्यादातर समय तक अत्यधिक ठंड और सूरज की रोशनी की कमी के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से अराउंडपुर है। अंटार्कटिका में पौधों का जीवन दुर्लभ है। मुख्य सर्व्स से लाइकन्स, मॉसेस और एल्गी तक सीमित है, जो कुछ बर्फ मुक्त क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। अंटार्कटिक इकोसिस्टम के असली सितारे जानवर हैं। पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स और कोस्टलाइनी पक्षी आसपास के पानी में पनपते हैं, जो पोषक तत्वों से अराउंडपुर अरेते हैं। टुवर्ड्स स्थित एम्परर पेंगुइन, जो अपने उल्लेखनीय प्रजनन चक्र के लिए जाना जाता है, शायद अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध निवासी है। सील्स जैसे कि वेडल सील और लेपर्ड सील भी आम जगहों पर देखे जाते हैं। व्हेल्स, जिनमें हम्पबैक व्हेल्स, मिंके व्हेल्स और ऑर्कस शामिल हैं, गर्मियों के महीनों के विजिटिंग प्रचुर मात्रा में क्रिल खाने के लिए अंटार्कटिक के पानी में आते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर का आसमान कई तरह के कोस्टलाइनी पक्षियों से अराउंडा कांता है। चुनौतीपूर्ण परिलोकेशनों के बावजूद अंटार्कटिका में जीवन की विविधता, प्रकृति के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर के नीचे सब ग्लेशियल लेक्स की एक छिपी हुई दुनिया है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और लाखों वर्षों से अलग थलग है। रडार और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके खोजे गए इन झीलों ने वैज्ञानिक जिज्ञासा को तेज कर दिया है। इनकी गहराई में अद्वितीय जीवन रूपों के मौजूद होने की संभावना। लेक वोस्टॉक, जो अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल लेक है, एक प्रमुख उदाहरण है। लगभग 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबा हुआ लेक वोस्टॉक लाखों वर्षों से अलग थलग है। लेक वोस्टॉक में सूक्ष्म जीवी जीवन की खोज का पृथ्वी पर जीवन की हमारी समझ और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होगा, जो ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रख सकती है। सेक्शन 5, ऑपरेशन हाई जंप और यूएफओज के किस्से। अंटार्कटिका षड्यंत्र के सिद्धांतों और अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए उपजाऊ जमीन बन गया है। ऑपरेशन हाई जंप 1946 में अंटार्कटिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का एक अभियान था। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य महाद्वीप का मानचित्रण और अध्ययन करना था। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि अभियान का एक और गुप्त उद्देश्य था, अंटार्कटिका में एक गुप्त नाजी बेस की अफवाहों की जांच करना। नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
अंटार्कटिका में एक छिपा हुआ अड्डा स्थापित किया था, जहां उन्होंने उन्नत तकनीकों का विकास किया। ऑपरेशन हाई जंप की कहानी और अंटार्कटिका में यूएफओज की अफवाहें लगातार घूमती रहती हैं। महाद्वीप की विशाल बेरोजगार प्रकृति ने केवल रहस्य को और गहरा किया है। सेक्शन 6 प्राचीन सभ्यता आयन और पीरी रेस का नक्शा। आधुनिक डिस्कवरी कर्ताओं द्वारा अपनी खोज से बहुत पहले अंटार्कटिका में प्राचीन सिविलाइजेशनों के एग्जिस्टेंस की संभावना कॉन्टिनेंट से जुड़ा एक और इंट्रीगिंग कंस्य है। इस सिद्धांत का समर्थन पीरी रेस मैप करता है, जो 1513 में बिकमाया गया एक तुर्की नौसैनिक नक्शा है। पीरी रेस मैप में अफ्रीका के पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और सबसे इंट्रीगिंग बात यह है कि एक ऐसा भूभाग दिखाया गया है जिसे कुछ लोग अंटार्कटिका मानते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि नक्शा अंटार्कटिका को आश्चर्यजनक एक्यूरेटलीता के साथ दिखाता है, जिसमें ऐसी विशेषताएं भी शामिल हैं जिनके बारे में 20वीं शताब्दी तक पता नहीं हुआ। पीरी रेस मैप की एक्यूरेटलीता ने कुछ पीपलों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी, जो कॉन्टिनेंट के समुद्र तट का सटीक मानचित्रण करने में सक्षम हुए। जबकि मेनली धारा के इतिहासकार और पुरातत्वविद संशय में हैं। पीरी रेस मैप अंटार्कटिका के प्राचीन अतीत के बारे में अटकलों को हवा देना जारी माये हुए है। सेक्शन 7 ब्लड फॉल्स और अन्य अजीबोगरीब घटनाएं। अंटार्कटिका अजीब और अस्पष्टीकृत फिनोमिनों से अराउंड पड़ा है। ऐसी ही एक घटना है ब्लड फॉल्स, एक किरमिजी रंग का झरना जो टेलर ग्लेशियर से मैकमर्डो ड्राई वैलीज में बिकमी झील में गिरता है। ब्लड फॉल्स का भयानक लाल रंग एक डरावनी फिल्म के भयानक दृश्य जैसा दिखता है, जिसने दशकों तक साइंटिफिकों को हैरान है। शुरू में यह माना जाता था कि लाल शैवाल असामान्य रंग के लिए जिम्मेदार हुआ। हालांकि आगे के शोध से एक और आकर्षक व्याख्या सामने कम। लाल रंग का स्रोत लोहे से अराउंडपुर खारा पानी है, जो लाखों वर्षों से ग्लेशियर के नीचे फंसा हुआ है। सेक्शन 8 अंटार्कटिका वैज्ञानिक शोध और जलवायु परिवर्तन का केंद्र। मिस्ट्रियों और किंवदंतियों से परे अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉन्टिनेंट दुनिया भर के साइंटिफिकों के लिए एक विशाल प्रयोगशाला के सर्व्स में कार्य करता है, जो जलवायु विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान और कोस्टलाइनी बायोलॉजी विज्ञान तक हर चीज का अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर, जो पिछली जलवायु परिलोकेशनों का रिकॉर्ड मेती है, जलवायु परिवर्तन को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करती है। बर्फ के कोरों को ड्रिल करके वैज्ञानिक पिछले टेम्परेचरों और वायुमंडलीय संरचनाओं को फिर से बिकमाने के लिए फंसे हुए हवा के बुलबुले और समप्लेसिकों का विश्लेषण कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे एस्ट्रोनॉमीय प्रेक्षणों के लिए भी आरेटश बिकमाती है। अंटार्कटिका का प्राचीन वातावरण और अद्वितीय पारिलोकेशनक तंत्र मानवीय गतिविधियों से अपेक्षाकृत अछूते दुनिया में एक झलक पेश करते हैं। अंटार्कटिका में किए गए शोध के ग्रह और उसकी प्रणालियों की हमारी समझ के लिए दूरगामी निहितार्थ हैं। सेक्शन 9 अंतिम अरण्या की रक्षा संरक्षण का आवाहन। पृथ्वी पर अंतिम महान जंगल अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से रायसेते खतरों का सामना कर चाना है। कॉन्टिनेंट की बर्फ की चादर खतरनाक दर से पिघल जानी है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाना है और वैश्विक मौसम के पैटर्न प्रभावित हो करने हैं। पर्यटन, जहां अंटार्कटिका की सुंदरता का एक्सपीरियंस करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, चुनौतियां भी पैदा करता है। कॉन्टिनेंट का दौरा करने वाले पर्यटकों की रिसेती संख्या, प्रदूषण, वन्य जीवों की अशांति और गैर देशी प्रजातियों की इनिशियलियात के बारे में चिंताएं पैदा करती है। मछली पकड़ना और संसाधन निष्कासन अंटार्कटिक पारिलोकेशन की तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए अन्य संभावित खतरे हैं। अंटार्कटिका
और उसके अद्वितीय वातावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वेरेई प्रवेरियों के प्रति टुवर्ड्सबद्धता की आवश्यकता है। जिम्मेदार पर्यटन को रीसावा देकर, वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करके और मजबूत पर्यावरण नीतियों की वकालत करके हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस अंतिम सीमा को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं।